पर भाई शक्ल से लग रहा है कि भाभी ने चाय नहीं। भाभी बनाओ, मैं पीऊंगा आपके साथ। देखता हूँ कैसे नहीं पियोगे अब आप। बनाओ जरा, और अच्छी बनाना, अदरक वाली। मैं भी देखता हूँ कैसे सूखी सूखी पियोगे। सब सुहागन अंकलों को बुलाना। ताश की गड्डी, बीड़ी लगाओगे आप। व्रत खोलने के लिए व्रत किससे खोलेगा? बीड़ी से। ये ऊपर जो पूरियां तल रही थी 2, उनको भी ले आए हैं। 11 पूरी नहीं हो रही थी तो काम वाली को भी ले आजा मेरी प्यारी राधे, बागों में झूले पड़े। आजा मेरी प्यारी राधे, बागों में झूले पड़े। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राहुल कुरियाल में। और आज हम लोग भागवत में नहीं गए, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। कारण क्या है वो हम जानेंगे दिव्या से, जो कि अभी गूंद रही है आटा। दिव्या बता भाई, क्यों नहीं गए और हम कहाँ पर आए हुए हैं ये भी बता दे। तो उसका कारण ये है कि आज है राधा चाची का, मतलब तन्नू की मम्मी का, वैभव लक्ष्मी के व्रत का उद्यापन। अच्छा, उद्यापन है तो उसी वजह से आप उन्होंने मतलब जितने व्रत सोचे होंगे अपने रख लिए हैं। और अब बस वो माता के नाम पे सबको 11 सुहागनों को खाना खिलाएंगे अपने घर में। तो आज वो ही था और इसीलिए माँ, मुझे और सब लोगों को नहीं आना था, इसलिए आज हम नहीं हो पाए। तो मम्मी, दिव्या, भाभी सबने इधर ही आना, इस वजह से भागवत में नहीं गए। और जैसे कि दिव्या बता रही है कि 11 सुहागनों को यहीं पर आज खाना खाना है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं खा सकते, हमारे लिए भी बना रही है भाभी। भाभी बना देना, कहीं हमें भी सिंदूर लगा के आना पड़े खाना खाने के लिए। आज तो पक्का दिव्या की साड़ी पहन के। दिव्या की साड़ी, दिव्या साड़ी है जो मेरे पे आ जाएगी, है ना? साड़ियाँ तो सारी आ जाएगी ना, तो वरना साड़ी और सिंदूर लगा के हम भी बैठ जाएंगे क्लीन शेव होके। या मुंह में चुन्नी फंसा लूंगा, दाढ़ी नहीं कटवानी होगी ऐसे। तो यहाँ पर तैयारी चल रही है उसी की। आधे से ज्यादा तैयारी हो चुकी है भाभी की। हाँ, भाभी ने खाना बना के रखा है, बस अब ये पूरियों के लिए आटा गूंद रहे हैं। और अभी टाइम हो रहा है 5:30। भाभी कह रही है कि मैंने 7 बजे तक, 7 सवा 7 तक सबको इनवाइट कर दिया है कि वो आके यहाँ खाना खा के जाएं। और एक बार वो चले जाएंगे, फिर हम जो घर के रह जाएंगे। हमें बुलाया भाई, हमें मनोज भैया ने बुलाया है, उनके प्रमोशन की पार्टी भी है कह रहे थे। तो एक बार लेडीज आके यहाँ खाना खा के चली जाएंगी, तो उसके बाद हम लोग भी यहाँ खाना खाएंगे। तो खाने में क्या क्या है वो मैं दिखाता हूँ अभी आपको। और यहाँ देखो, यहाँ एक और भाभी हमारी, रश्मि भाभी, जो कि लगी हुई है प्रसाद बनाने में। तो ये चूरमा बन रहा है, ये सूखे आलू बन चुके हैं यहाँ पर। और ये देखो यहाँ पर छोले भी बन चुके हैं। बस जैसा मैंने खीर भी बन गई, खीर भी है। और यहाँ देखो, ये देखिए, और यहाँ पर खीर भी बनके तैयार है। तो खाना तो सब तैयार है, बस पूरियों के लिए अब आटा गूंद रहा है और थोड़ी देर में पूरियाँ तलने भी शुरू हो जाएगी और उसके बाद हम खाएंगे। और ये रही राधा भाभी, जिनके व्रत का उद्यापन हो रहा है। भाभी कितने व्रत रखे थे आपने? पता ही नहीं है, बस ये पता है कि उद्यापन आ जाए। मतलब कितने टाइम से रखते आ रहे हो? 1 साल हो गया होगा। साल भर से ऊपर भाभी व्रत रख रही थी, लगा लो। और साल भर से एक व्रत नहीं छोड़ा भाभी ने। तो इस वजह से आज उद्यापन है। माता रानी प्रसन्न हो जाएगी आपसे, और आप पे प्रसन्न होकर माता रानी इस व्लॉग में इतने सारे व्यूज आएंगे ना, देखना। प्रसन्न आपसे होंगी माता रानी, लेकिन व्यूज इसमें आएंगे, देखना। ठीक है। और ये अभी क्या कर रहे हो? धनिया अभी काट रहे हैं ताकि ऊपर से गार्निशिंग के लिए यूज किया जाए। तन्नू कहाँ है? मौसी के घर। तन्नू अपनी मौसी के घर है। कब तक आएगी? वो भी आएगी अभी थोड़ी देर में है। कोई काम नहीं है, इसलिए वो मौसी के घर चली गई। वो आएगी 9 बजे तक। 9 बजे तक। तो तन्नू का आज कुछ काम नहीं था, आज सुहागनों का काम है इधर, तो इस वजह से आज सारी सुहागनें इधर है। तन्नू मौसी के यहाँ है, पर वो आ जाएगी आपको व्लॉग में, रात को 9 बजे तक दिख जाएगी। ये देखिए, गार्निश कर दिया गया है, आलू की सब्जी में ऊपर से डाल दिए गए। गाइस, मुझे अब समझ आया दिव्या क्यों बोलती है मेरे से व्रत नहीं रखे जाते। इसको व्रत से दिक्कत नहीं है, इसको ये है कि उद्यापन ना करवाना पड़ जाए। इतने लोगों को खाना खिलाऊंगी कैसे मैं? इतने लोगों का खाना बनाना कैसे फिर? वाह दिव्या, आज समझ आया मुझे तेरी चाल। लेकिन चाल तो तेरी यही रहती है ना? सही बता, सच बता। कुछ नहीं, हर व्रत का उद्यापन नहीं होता है, ऐसा भी नहीं है। ये तो डरती है, इसको लगता है हर व्रत का उद्यापन होता है, इस वजह से नहीं रखती। शिवरात्रि का भी नहीं रख पाती, कहती है कहीं रात को उद्यापन ना करना पड़ जाए।
और गाइस ये लेडीज़ जो भी है, मैंने भाभी दिखाई, दिव्या दिखाई, खाना वाना तो बना ही रही है, लेकिन मेरा भी ध्यान रख रही है। रश्मि भाभी कह रही रुक मैं तेरे लिए अच्छी सी चाय बना दूँ, वो भी ऐसे नॉर्मल नहीं कह रही, अदरक वाली, है ना भाभी? हाँ, अब तो बोलेंगी। हाँ। सुबह से भाभी ने चाय भी नहीं पी है, और बताओ कोई ध्यान ही नहीं रख रहा। मैंने याद दिलाया कि भाभी चाय बनाओ अपने लिए, चलो। और भाभी काम में ही लगे थे। अरे यार आप भी ना इतना काम मत। उसके जाए पीछे सारा मंदिर साफ किया, शकल देख पा रहा हूँ। शक्ल पे तो 12 बजे, पर भाई शक्ल से लग रहा है कि भाभी ने चाय नहीं। भाभी बनाओ, मैं पीऊंगा आपके साथ, देखता हूँ कैसे नहीं पियोगे अब आप। बनाओ जरा, और अच्छी बनाना अदरक वाली। मैं भी देखता हूँ कैसे सूखी सूखी पियोगे। मस्त चाय बनाना, कुछ है खाने के लिए वो भी तल दो। तो जल्दी से चाय पीता हूँ मैं भाभी के साथ, ये भी पी लेंगे मेरे बहाने, और फिर उसके बाद जैसे जैसे लोग आएंगे हम आपको मिलवाएंगे उनसे भी। तो बने रहे हमारे साथ इस ब्लॉग के एंड तक। तो गाइस ये देख सकते हैं, ये आ चुकी है हमारी चाय, और चाय बहुत ही टेस्टी बनाई है भाभी ने। भाभी थैंक यू सो मच। और पीनी सबने थी, वो तो मैं बोलता हूँ, पीनी सबने, देखो है नाम मेरा हो जाता है, हाथ में सबके एक कप है। वाह, मेरे को बदनाम करते हैं कि फिर मैं चाय पीता हूँ, देख रहे हो? नाम नहीं है यार, चाय का टाइम तो हो ही रखा था। और मेरी बीवी ज्यादा, अरे चाय मत दो, और जब खुद का टाइम होता है ना पीने का, तब कहती है हाँ मेरे लिए भी बना दो। वो रही हो देखो, 2 बार क्या 2 बार, ये देखो, इस पता लगे लोगों को भी। इधर देखियो एक बार, दुनिया वालों को पता लगाने के लिए कि मैंने आटा गूंदा, इसने अपने पूरे पैंट पे लगा दिया। इधर देखियो, वाह, अभी मैं झाड़ू लगा दूंगी। ये है इसका एक्सपीरियंस। वाह दिव्या वाह। और ये देखिए हमारे छोटे छोटे बच्चे आ गए हैं। अपना अपना नाम बताओ। अनिरुद्ध। और तेरा? अभिनव। किस लिए आए हो यहाँ? कुछ करने के लिए, कुछ खाने के लिए? वाह बेटा। तो यहाँ भैया तैयार कर रहे हैं प्रसाद। भैया भी आ चुके हैं, ये देखो मुंह में बीड़ी लगा के। हाँ जी भाई जी, बीड़ी सही चल रही है? कलयुग बोलते हैं, कलयुग। देख ले, चाचा है ना तेरे, तभी ऐसे है। तो यहाँ पर पूरियां तलना शुरू कर दी है भाभी लोगों ने, और काफी सारी पूरियां बना भी दी है यार, मैं लेट हो गया। और कितने लोग आ गए भाभी नीचे? काफी आगे 11 सुहागने हो गई। 2 तो ये 2 सुहागने ये रही। आज तो हमें भी पहले खिलाया जाएगा भाई। हाँ चलो, इसी चक्कर में पहले खा लोगे आज आप, है ना? कोई नहीं, आप हट जाओ, मैं तल दूंगा। 100 पूरी बना के हट जाना, उसके बाद 100 पूरी बना के हट जाना, फिर मैं बनाऊंगा, ठीक है? सच में हमारे बैठ की तुम्हें पूरियां तलनी है। ओ भैया को बोलो बेलो और हाँ। तुम तलो। हाँ वो तो इजी है, वो तो बहुत। और यहाँ प्रसाद तैयार कर रहे हैं भैया, और ये लाटे कुछ नहीं कर लो, कुछ कर लो कुछ कर लो। ये देखो यहाँ 11 सुहागने लेके आ गए हैं, और भाभी सबको टीका लगाते हुए। वैभव लक्ष्मी के व्रत का उद्यापन है आज भाभी का। ऐसे कोई आदमियों के लिए भी होता है कि सुहागी आदमी आए, है? होता है कुछ? होता है भाई, होता है। क्या? अभी तुम सुहाग वाले आदमी बताओ। हमारे लिए कुछ भी नहीं है भैया। आप भी एक काम करो, 2 साल का व्रत रखो, हमें बुलाना। मैं, संजू भैया, सब अंकल आएंगे। नेगी जी सब आएंगे, सब सुहागन अंकलों को बुलाना। ताश की गड्डी, बीड़ी लगाओगे आप तो। व्रत खोलने के लिए व्रत किससे खुलेगा? बीड़ी से। हाँ। टीका लगाने के बाद सभी को चुन्नी चढ़ाते हुए भाभी सारी मनोकामना पूरी हो। भाभी देखो, ये कोई नहीं दे रहा, मैं दे लेता हूँ इनके बदले। दे रहे मन में दे रहे। ये ऊपर जो पूरियां तल रही थी 2, उनको भी ले आए हैं। 11 पूरी नहीं हो रही थी तो काम वाली को भी लिया। 11 पूरी नहीं हो रहे थे ना यहाँ, तो 2 काम वाली को भी पूजा सुहागनों की हो रही, चाहे वो काम वाली है चाहे कैसी है। अभी तो वो लक्ष्मी है, काम वाली किसकी बीवी है? पता नहीं, बीवी का पता नहीं, बहू इनकी है देखो। इनकी और उनकी। बहू इनके बेटे होंगे, इनके बहू तभी तो हुई। जब काम वाले के बेटे होंगे तब काम वाले की बहू भी आई। और अब भाभी और दिव्या को देखते हैं, इनके पैर छुएंगे कि नहीं। वैसे तो भाभी बड़ी है रिश्ते में। झूलिए
आज ये इस व्रत का यही फायदा हो जाता है, बंदा छोटा हो जाता है, उम्र में कम हो गया। भाभी कम भी लग रही है मेरे को, 20 साल छोटी लग रही है पहले से। 22 की लग रही है भाभी ने व्रत इसलिए रखा था कि मेरी उम्र ज्यादा ना लगे। तुमसे भी छोटी लग रही है, देख लो। और ये देखो, दिखाओ, किसी को तन्नू की कमी ना लगे इसलिए हमने वो ऊपर बिठा दिया। खाने के लिए सेल्फ सर्विस है यहाँ। और ये देखिए, हमने खाना आपको पहले भी दिखाया था, छोले, आलू, पूरी, खीर सब लेते हुए, और ये खाने वाले ठीक है। और ये भाभी इतनी खाएगी, भाभी कह रही थी मैं कम खाऊंगी आज, तो सिर्फ ये मेरे 50 पूरी रखना मेरे सामने। और यहाँ सभी माताओं ने खाना शुरू कर दिया है। माताओं ने एक को छोड़ के और ये जो सबसे पीछे बैठी है ना, वो कोने में क्यों बैठी है उसका कारण आपको बताइए। वो सोफे पे बैठी है और सोफे के ऊपर पूरी रख के बैठी है चुपा के। पूरियां बहुत हैं। खाना कैसा बना है सबसे जान दे। बढ़िया, देखो सब तारीफ करते हुए। मम्मी कैसे बनाए? प्रसाद कैसा बना है? खाना प्रसाद जैसा बनता ही है। अच्छा, अपने आप भगवान से अच्छा बनवाया। पूरी मैंने और रश्मि भाभी ने, मनोज भैया ने, मैंने और मनोज भैया ने, हाँ मैंने और मनोज भैया ने। खीर सिर्फ मैंने, मनोज भैया तब तक आए नहीं थे। आंटी कह रही थी कि मैंने खीर की झूठी तारीफ करनी है। बोलो क्या कहना है? झूठी तो सच्ची अच्छी बनी है। तो सबको खीर भी बहुत पसंद आ रही है। सब अच्छा बना है। प्रसाद है ना, तो इसलिए सब अच्छा बना है ना दिव्या? तेरी लाइन बोल दी ना, खुश? बहुत अच्छा। तेरी ददिया सास जो वो छुपा के बैठी मारती है। और वो देखो, तो सब यहाँ खाते हुए। और गाइस, दिव्या की एक खास बात है, खाने के बाद हाथ धोती नहीं है। वैसे आज वीडियो में आने के चक्कर में ना ये हाथ भी धो रही है। और यहाँ माता का श्रृंगार का सामान और माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा सभी को देते हुए भाभी, और आशीर्वाद लेते हुए सभी से। आप लोग भी घर में व्रत रखें, जितनी भी लेडीज़ हैं। माँ वैभव लक्ष्मी आप सभी को बहुत सारी लक्ष्मी देगी, सभी की मनोकामना पूरी करेगी। तू सोच रही है क्या? वैभव लक्ष्मी की किताब पढ़ने के लिए? अब पढ़ लूंगी, उसमें क्या मिली है तो पढ़नी पड़ेगी। अच्छे से मानना भी है, कॉमिक्स की तरह नहीं पढ़नी है। हाँ, कहीं लेट के पढ़ रही है। और ये जो प्रसाद के पैकेट ऊपर मनोज भैया बना रहे थे, सभी को एक एक देते हुए। तो सभी देवियाँ यहाँ पर प्रसाद लेके उठ चुकी हैं और अब अपने अपने घर जाएंगे। या सोने का भी है? सोने का भी है, सोने का भी है, सोने का भी है। नीचे है, उससे ऊपर है। सोने का छत में टेंट लगा देंगे, अपने आप ही जाएंगे घर। ठंड लगेगी तो। तू घर जा रही है? तो उठ ही रही हूँ मैं। मेरे को गरम गरम पूरी कौन खिलाएगा? तो गाइस, लेडीज ने तो सबने खा लिया है, अब हम भी खाते हैं जल्दी से खाना, क्योंकि भूख लग चुकी है, टाइम भी हो गया है वैसे हमारे खाने का। पापा भी आ गए हैं, तो पापा और मैं यहाँ खा के जब जाएंगे तब अनुज आ जाएगा यहाँ खाने के लिए। जल्दी से खाते हैं। और श्लोक घर पे रहते हुए आज इसने एक काम नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि इसकी तबीयत खराब है। मैंने कहा चल माफ है आज इसको, वरना तो पिटता है मेरे से। छुपा के लंबा घूंघट डाल के, बिल्लिया को छुपा के लंबा घूंघट डाल के, आजा मेरी प्यारी राधे, बागों में झूले पड़े हैं, आजा मेरी प्यारी राधे, बागों में झूला पड़े हैं। कैसे आऊं श्यामा नथनी मेरी चमके, कैसे आऊं श्यामा नथनी मेरी चमके, नथनी को उतार के छोटा कूका डाल के, आजा मेरी प्यारी राधे, बागों में झूले पड़े हैं, आजा मेरी प्यारी राधे, बागों में झूले पड़े हैं। चूड़ी मेरी खन के, चूड़ी को उतार के, हाथ में कंगन डाल के, चूड़ी को उतार के, हाथ में कंगन डाल के, हे आजा मेरी प्यारी राधे, बागों में झूले पड़े हैं, आजा मेरी प्यारी राधे,
पड़े हैं आजा मेरी प्यारी राधे बागों में झूले पड़े आजा मेरी प्यारी राधे बागों में झूले पड़े हैं। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने भी अपने लिए खाना ले लिया है और साथ में ले लिया चाय, क्योंकि पूरी के साथ मुझे चाय बहुत अच्छी लगती है। और ये आ गई है गर्मा गर्म पूरियाँ भी मेरे लिए। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं भाभी के घर से वापस, और भाभी ने इतना ज़्यादा खाना बना दिया ना, मतलब लगा लो 11 सुहागनों को खाना खिलाना था, प्लस घर वालों को भी खिलाना था। तो मुश्किल से 20 बंदे रहे होंगे खाने वाले, लेकिन भाभी ने ना 100 बंदों के लिए खाना बना लिया था। इतना खाना बचा हुआ था ना, अब इधर उधर बांटा और क्या होना है, और पड़ोसियों को भी बांट दिया सबको कि ले जाओ, बचना ही था। तो ऐसे करती है मेरी भाभी, खाना बना देती है तो ऐसे पूरे मोहल्ले के लिए बना देगी, कुछ भी होगा उनके घर में तो। और ये देखो मेरी नोज़ पे पिंपल भी हो गया। जब भी कुछ प्रोग्राम होता है, भागवत में आजकल जा रहा था, सोच रहा था ससुराल जाऊंगा थोड़ा अच्छा लगूंगा, ये नाक पे पिंपल ने धोखा दे दिया। कल जाना है फिर से, कल तो कृष्ण जन्म भी है तो और ज़्यादा मज़ा आने वाला है वहाँ जाके। तो देखते हैं कल कौन कौन जाता है हमारे यहाँ से, आपको देखने को मिल ही जाएगा। और आज के व्लॉग में आपने तन्नू को भी मिस किया होगा। पहले मैंने बोला था कि तन्नू रात तक आ जाएगी, लेकिन तन्नू नहीं आई, वो आज अपनी मौसी के घर ही रुकी। आपको बहुत जल्दी तन्नू भी देखने को मिलेगी, मैं उसको बताऊंगा ये वाली बात कि भाई तेरे को हमारे व्यूअर्स मिस कर रहे थे, तो वो आ जाएगी किसी ना किसी व्लॉग में। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर लो, शेयर कर लो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।